अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तक़सीम मीरास का कोर्स हम फिनिश कर चुके हैं। आज एक टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। टेस्ट पेपर ये है, इसके अंदर 19 क्वेश्चंस हैं। 9:45 पर हम इसको जो है अपलोड कर देंगे आपके ग्रुप के अंदर। 2 घंटे और हाफ आवर, 2.5 घंटे का ये पेपर है। इसको आपने सबमिट करना है। किसी भी क्वेश्चन में कोई समझ नहीं आ रहा हो तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम डिस्कशन कर सकते हैं, जिसमें क्लैरिटी ना हो रही हो, क्योंकि बाद में ये पता लगे कि क्वेश्चन के अंदर क्लैरिटी नहीं था, दैट्स वाई नहीं हो पाया है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, 3 क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर हैं। इसमें कोई डाउट है अंडर लैंग्वेज में समझने में तो आप मेरे से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में 1, 2, 3 में कोई किसी को डाउट हो रहा हो, हर स्क्रीन पे हम 2-3 मिनट रुकेंगे। पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है कि जो मरने वाला है उसने अपने पीछे अपनी वाइफ को, फादर को, मदर को छोड़ा है, तो माँ का हिस्सा कितना होगा परसेंटेज के अंदर। जाहिर सी बात है, ये सवाल आपने कैलकुलेट करने पड़ेंगे, हर एक के अंदर कैलकुलेशन है। आपने जब हमें आंसर शीट भेजनी है तो मैंने इंस्ट्रक्शन लिख दिया है कि आंसर शीट आप अपने ग्रुप में शेयर नहीं करनी है। पूरे सारे ही क्वेश्चन यानी 19 जो क्वेश्चन है, जब आप आंसर देंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके आगे अगर उसका ए ठीक है तो आप ए लिख देंगे, अगर बी ठीक है तो बी लिख देंगे। तो एक ही पेज के ऊपर आंसर दे दें, क्योंकि 19 आंसर हैं, एक ही पेज पे आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फॉर एग्जांपल आंसर बी ठीक है तो आप यहाँ बी लिख दें, यानी 1 का बी, 2 का सी। इस तरीके से आपने आंसर देना। हमें जो है इन डेप्थ कैलकुलेशन नहीं चाहिए कैसे आपने किया, हमें केवल आंसर चाहिए। 2 का ए सी के या बी सी के सी ठीक है, सिर्फ इस फॉर्मेट में चाहिए और एक ही पेज के ऊपर चाहिए। उसके ऊपर अपना नाम भी लिख दें कि आपका क्या नाम है, और ग्रुप में शेयर ना किया जाए। तो दूसरा क्वेश्चन भी समझने में दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे वाइफ की जगह पर हस्बैंड ले लिया गया है। तीसरे के अंदर, क्वेश्चन के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई किसी का कोई इशू है तो बता सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होगा कि एक ही आंसर ठीक है, समटाइम्स जहाँ पर मल्टीपल आंसर चाहिए वहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जो सारे आंसर करेक्ट हैं उनको आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 चेक कर लीजिए, 4, 5, 6, इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो पा रही हो। क्वेश्चन नंबर 7 में एक अमाउंट दे रखा है और पैटर्नल ब्रदर के अमाउंट पूछा गया है कि उसका अमाउंट कितना होगा। तो हर एक क्वेश्चन में आपको 7-8 मिनट लग जाएंगे कैलकुलेशन करने के लिए। कुछ सवालों में कैलकुलेशन नहीं है, डायरेक्टली आंसर दिए जा सकते हैं।
जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में कोई कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ पूछा गया है कि किसकी मौजूदगी में किसको मिल रहा है या कौन रेसिड्यू लेकर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी आपके पास कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं है, डायरेक्टली ड्राइव हो सकता है नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 10 भी आसान ही है। क्वेश्चन नंबर 11 भी आसान है, उसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में बहरहाल आपने कैलकुलेशन करके फाइंड आउट करना होगा, हमें सिर्फ अपने आंसर लिखना है कि 12 का ए ठीक है या बी ठीक है या सी है। कैलकुलेशन के बाद ही पता लगेगा कि रद्द है या ऑल है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर और 13 दोनों के अंदर रद्द और ऑल है या नहीं है ये पूछा गया है, बट वो कैलकुलेशन करने के बाद ही यू कैन फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 14 में आपने कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बिना उसके नहीं निकलेगा। और ना क्वेश्चन नंबर 15, इन दोनों में आपने कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, बिना कैलकुलेशन के आंसर दिया जा सकता है। 17 का भी के अंदर कोई क्वेश्चन इन डेप्थ आपने नहीं करनी है, जिन लोगों ने पढ़ा है ढंग से वो आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर भी आंसर बिना कैलकुलेशन के दिया जा सकता है, और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर भी। टाइम हो चुका है, मैं इस पीडीएफ को अपलोड कर देता हूँ। सबमिट करने का टाइम क्या होगा? अभी हम एंटर यहाँ पे कर रहे हैं, 2.5 घंटे का टाइमिंग है, 2.5 घंटा है, जो भी जितना भी आपको लगता है, 2.5 घंटे, पौने 9 बजे, पौने 10 बजे हैं, 2.5 घंटे जोड़ लीजिए, उसके बाद सबमिट कर दीजिए। 2.5 घंटे एनफ टाइमिंग है। इसमें हमने ना तो तखारुज लिया है, ना हमने इसके अंदर मुनासखा लिया है, ना शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न लिया है, क्योंकि सारी चीज़ें यहीं से ही, बेसिक से ही निकल कर आती हैं, क्योंकि वो तो कैलकुलेशन लेंदी होती चली जाती है। पेपर हमने सबमिट कर दिया है। आंसर आपका हमें ग्रुप में नहीं चाहिए, इंडिविजुअल चाहिए, एक ही शीट पर चाहिए, दूसरे का ए ठीक है या तीसरे का डी ठीक है, इस तरीके से आपने आंसर देना है। आप सब लोगों के जब आंसर्स आ जाएंगे तो फिर मैं इसका आंसर शीट आपके जो ग्रुप है उसके अंदर पब्लिश कर दूंगा। उससे आपको खुद पता लग जाएगा किसने ठीक किया किसने ठीक नहीं किया है। आंसर आप मुझे जो फिर अप्लाई करेंगे वो ग्रुप में नहीं करेंगे। सेशन आज का यहीं एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक सारे लोगों को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।